डार्लिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो डार्लिंग? मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा ना कि तुम खाना वाना मत बनाया करा करो, तो फिर अ, आप आप यहाँ पर इतनी जल्दी उठकर। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जब मेरी बीवी बिना बताए उठ गई और मुझे बताया भी नहीं कि वो उठ गई और मेरी मॉर्निंग किस पे नहीं थी, तो अब क्या करे? बेचारे पति को तो उठना पड़ेगा ना अपनी मॉर्निंग किस के लिए। तो चलो बेबी, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और जल्दी से मुझे एक स्वीट सी और लॉन्ग मॉर्निंग किस दो। मैं चाहता हूँ कि आज तो मुझे फ्रेंच किस दो। जंकर, प्लीज आप ऐसी बात मत करा करिए, मुझे शर्म आ जाती है। आपको पता है ना, आप मुझसे ऐसे ऐसे डर्टी बातें मत करा करो, मुझे शर्म आ जाती है। और छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। छोड़ो भी मेरा हाथ, मुझे शर्म आ रही है। प्लीज छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना मेरा हाथ, वरना अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उफ, मुझे पता है कि तो सुबह सुबह तुम्हारे ऐसे ड्रामे स्टार्ट होने ही वाले थे। जब भी मैं तुम्हें किसकी बात करता हूँ, तुम्हारे हमेशा शर्म आ रही है कुछ काम करना है। रुको, अब मुझे को कुछ करना पड़ेगा। ये क्या किया, मैं बेताब हो गया। तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। Movida was the club on Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that crowd. I love it when you look at me that way. Pasa, pasa, ऐसे करके टाइम स्किप होता है। जंकर, आपको पता है आपने तो मेरी पूरी की पूरी कमर ही तोड़ दी। मेरी लेग्स भी मुझे फील नहीं हो रहे। आपको पता है मेरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है। ओफो डार्लिंग, अब तुम ही बताओ, जब तक तुम्हारी कमर नहीं टूटेगी, तुम्हारी लेग्स तुम्हें फील नहीं होंगी, तब तक मुझे मेरा बेबी कैसे मिलेगा? और तुम्हें मम्मी बुलाने वाला बेटा कहाँ से मिलेगा? और मुझे एक प्यार से डैड बुलाने वाला बेटा या बेटी कहाँ से मिलेगी? तुम भी बताओ, इसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। आपको कुछ और नहीं आता ना, बस ये अजीबोगरीब से बातें करनी आती ना आपसे, बस बातें बनवा लो और कुछ नहीं आता है। ओफो डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? एक जिसकी इतनी ज्यादा खूबसूरत हसीना जैसी मलिका जैसी वाइफ हो, अब उससे तुम और उम्मीद भी क्या कर सकती हो? अब ये काम नहीं करूंगा और ये बातें अपनी वाइफ से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? बाहर वाली से करूंगा क्या? अगर तुम चाहते हो तो उनसे भी कर सकता हूँ मैं। क्या कहा आपने? आपको करना है तो जाइए, एक बार करके तो देखिए। जान से मार डालूंगी आपको और उन चमकांडियों को जिसके साथ भी आप वो सब कुछ करोगे। अरे वाह ताई, तुमने तो मुझे अपना एक नया रूप दिखा दिया, शॉक कर दिया तुमने अपने इस माफिया हस्बैंड को। मुझे तो नहीं लगा था कि मेरी वाइफ को धमकी देनी भी आती है, वो भी अपने प्यारे से पति को। अभी आपने मेरा रूप देखा ही कहाँ है मिस्टर जॉन जंकर? अभी तो मैंने आपको अपना रूप दिखाया ही नहीं है, इसलिए बचे हुए हो। अगर कभी ये काम कर दिया ना तो आपके तोते लाल करने में मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगेगा।
एंड ऐसे करके ताकों की नोक-झोंक होती रहती है और टाइम स्किप होता है 1 वीक लेटर इन जॉन मेंशन। सो मिस ये है जॉन तायंग, जो कि पहले किम तायंग थी, अब जॉन तायंग हो गई है। बहुत ज़्यादा स्वीट, नॉटी और थोड़ी सी रूड भी है। जब इनके पति को ये कहीं और किसी और लड़की के पास देख लेती है तो इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा पारा हाई हो जाता है। ये है जॉन जंगक, एक माफिया किंग, वो भी अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग, बहुत बड़े। पूरी दुनिया इनसे डरती है और ये अपनी पत्नी से डरते हैं, वो भी जॉन तायंग से। और ये रूड भी है, पोजेसिव भी, अपनी वाइफ के लिए हॉटलेस भी है, बट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। जंगक, मुझे अब शॉपिंग करने जाना है। मैं कितने टाइम से इसी घर में बंद हूँ। प्लीज ना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो ओके डार्लिंग, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो अपने हस्बैंड से? ठीक है, तो अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, बाद में हम रेस्टोरेंट जाएंगे और फिर बाद में हम मूवी देख के आएंगे। ओके? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे अकेले जाना है। मुझे अपनी खुद की प्राइवेसी एंजॉय करनी है। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। प्लीज रखो, जाने दो ना, प्लीज। एक बार कहा ना नहीं तो मतलब नहीं। तुम्हारे मुंह से ये बात फिर से निकलनी नहीं चाहिए मिसेस जॉन तायंग, वरना इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। तुम्हें पता है ना मेरे कितने सारे एनिमीज हैं। मैं एक माफिया किंग हूँ और ऊपर से बिजनेसमैन भी हूँ, वो भी टॉप फर्स्ट। तो मेरे कितने सारे एनिमीज हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? पूरी दुनिया को जला दूंगा। तुम चाहती हो तुम्हारा पति इस पूरी दुनिया पे आग लगा दे, सबका जीना हराम कर दे? अगर नहीं चाहते ना तो चुपचाप से घर में बैठो। वैसे भी जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें ला दूंगा। तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तो मुझे बताओ, जो जो कपड़े चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ लेके आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की तो कोशिश मत करो, और वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, घर में बैठो, बहुत सारे काम है। तुम कोई एक्टिविटीज कर सकती हो, मैं तुम्हें थोड़ा कहा कि घर के काम करो। वो तुम ही थी जो घर के काम में पड़ी रहती हो। कोई भी एक्टिविटीज कर सकती हो, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी। लेकिन जंक, हाँ, मैं इस इंसान का क्या करूं? इतना पोजेसिव क्यों है, इतना केयरिंग क्यों है? दिस मैन सो 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 मच। सच में मुझे कितना अच्छा पति मिला है। आई लव यू जंक, आई लव यू सो सो मच। हे हस्बैंड जी, ठीक है तो पतिदेव, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से तैयार हो जाइए और जल्दी से मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो चलो, आज हम कपल डेट में जाएंगे। वैसे भी कितने टाइम हो गए ना हम कपल डेट में नहीं गए। वेरी गुड डार्लिंग, अच्छा डिसीजन लिया। आई ग्लैड। तो मेरी बात सुन ली तुमने? सच में आई लव यू सो मच ताई। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और एक दिन एक इंसान डोर खोलता है। ओह हेलो ताई, माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. अभी झिंगू सी शक्ल वाले नाली के कीड़े, पहले आप मुझे अपना तो परिचय दीजिए, फिर मैं वाइफ से हेलो शेलो डार्लिंग करना। वो मेरी वाइफ है, तो मैं तुम्हारा परिचय तो जान ही सकता हूँ। बताओ कौन हो? क्या क्या कहा तुमने? तुम उसके पति हो? कुछ भी। तुम मुझे ऐसे उल्टे पटांग चीजें बताओगे और मैं मान जाऊंगा? ताए, ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे साले, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरे इन कानों में मशीन लगी हुई है क्या? बोल रहा हूँ ना कि मैं उसका पति हूँ, तो समझ में नहीं आता है? ताई डार्लिंग, जरा अपने इस सो कोल्ड आशिक को बताना कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारा मोटिव क्या है, वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा जला दूंगा, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूँ। जंक, तुम ऐसे धमकी नहीं दे सकते हो। वो मेरा कजन है और वो ऐसे मुझे बुलाता रहता है डार्लिंग वार्लिंग। तुम इतना ज्यादा इस पर ध्यान मत दो। माय क्यूट हबी और विंसेंजो, ये मेरा हस्बैंड है। तो समझ में आ गया अकल के अंधे?
तो अब तो यहाँ से निकल। और वैसे भी मुझे अपने साले साहब को इतना ज्यादा जलील करने में मजा नहीं आ रहा है, और ना ही मुझे तुझे अपनी खोपड़ी में बिठाना है। तो जल्दी से निकलो, मिल लेना अपनी बहन से। तो जाओ, अब जाओ भी। डार्लिंग देखो ना, तुम्हारा ये सो-कॉल्ड पति मुझे तुम्हारे घर से बाहर निकाल रहा है। क्या तुम अपने कजन को थोड़ी दिन रहने भी नहीं दे सकती हो? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। देखो ना डार्लिंग, तू सुधरेगा नहीं ना साले कमीने, नाली के कीड़े। रुक, तेरा तो गेम बजाना ही पड़ेगा। अभी तो ये गोली हवा में मारी थी। अगर तूने मेरी वाइफ को डार्लिंग डार्लिंग बोलना बंद नहीं करा ना, तो अगली गोली मेरी 6 की 6 तेरे इस भेजे में डाल दूंगा, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। मेरी वाइफ थोड़ी दिनों के लिए रोएगी, कोई बात नहीं, बट तू तो निकलेगा ना धरती का बोझ। अगर फिर से कहा ना तो फिर देख लियो। तुम तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं देखो ना, ये मुझ पर गोली चलाना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। तुम कुछ कह भी नहीं रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने जब से इस इंसान से शादी करी, तुमने मुझे एक कांटेक्ट भी नहीं करा है। तुम कैसी हो गई हो? ऐसी है क्योंकि बहस चलती रहती है। ताए जंकुक से बहुत रिक्वेस्ट करती है विंसेंजो को यहाँ पे रखने के लिए कुछ दिनों के लिए। इसके वजह से जंकुक को माननी पड़ती थी। ओफो, अब मैं क्या करूं? इसे कैसे बांधूं? काश जंकुक होते यहाँ पर तो हो जाता। कोई बात नहीं ताए, मैं आ गया हूँ। लो, मैं बांध देता हूँ। ओह थैंक यू सो मच हबी। हाँ विंसेंजो, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उफ ताए, तुम यहाँ पे हेल्प चाहती थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आ गया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे हबी की जैसे क्यों लग रही थी? पूरी टेट्टो लग रही थी। मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। ये ये कैसे करा तुमने? मैं तो तुम्हारी पहचान में वॉइस नहीं आ रही थी कि तुम विंसेंजो हो। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब तुम यहाँ से जाओ। थैंक यू सो मच मेरी मेरी हेल्प करने के लिए। ताई, तुम बस देखती जाओ कैसे कैसे धीरे धीरे करके मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से दूर कर दूंगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगी कि तुम्हारे खुद के कजन ब्रदर ने तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से दूर कर दिया है। और तुम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें मेरी वाइफ बनाने में। चीयर्स टू माय फर्स्ट जी। जंकुक, थोड़ा सा तो खाना खा लो। कोई बात नहीं, लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी तो कंपनी है। प्लीज थोड़ा सा खा लो, ऐसे भूखे पेट नहीं जाते अभी। उफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसके वजह से तो जा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा कभी खाना स्किप करता हूँ क्या? लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं कैंटीन में खा लूंगा। प्लीज अभी मुझे जाने दो। बाय डाले, बाय। उफ हो जंकुक, तुमने ये फिर से ऐसे करा, 2 दिन से लगातार ऐसे कर रहे हो। मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, क्या होता है? मतलब डार्लिंग, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों? क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा आज भी खाना नहीं खाया? मैं तो कह रहा हूँ डाइवोर्स दे दो। इसे तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कदर है। मुझे खाना दो, मैं खाऊंगा। ठीक है, तुम हैंड वॉश करो, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करती हूँ और फिर खा लेना। और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो प्लीज बर्तन धो देना, ठीक है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि हौदी में ऐसे बर्तन रहे। अच्छा ठीक है, कर दूंगा तुम्हारे लिए ये भी। वैसे तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या कि मैं तुम्हारा बना हुआ खाना खा रहा हूँ? तुम्हारे हस्बैंड ने तो खाना इनकार कर दिया, लेकिन मैं खा रहा हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या डार्लिंग? इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है विंसेंजो। अगर तुम्हें खाना खाना है खाओ, अगर नहीं खाना है तो भाड़ में जाओ। मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, सारा का सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। तो चुपचाप से यहाँ से पत्ती गली से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा पिटोगे। ओफो, ये ताई तो बहुत ज्यादा शेरनी बन गई है। पहले तो ऐसी नहीं थी, जब से इस माफिया के साथ रहने लग गई है, शादी हुई है, बहुत ज्यादा ही अकड़ आ गई है। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी अपना बना लूंगा। और फिर बेचारा ये माफिया कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपनी पत्नी को बचा भी नहीं पाएगा मुझसे। टाइम स्किप होता है 2 वीक्स। आजकल ताई बहुत ज्यादा ही टाइम स्पेंड करी थी विंसेंजो के साथ। कितना टाइम हो गया ना, मैं ताई से ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस मीटिंग और इस डील की वजह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। अपनी वाइफी को थोड़ा सा भी उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसे घुमाने ले जाऊँ। कितना गुस्सा हो गई होगी। रुको, मैं इसके लिए कुछ प्लान करता हूँ।
ताई डार्लिंग, मैं चाहता हूँ कि आज हम घूमने जाएं, दोबारा से शॉपिंग करने चलते हैं और फिर मूवी देखने चलते हैं। कितने टाइम हो गया ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम सॉरी डार्लिंग। नहीं, इट्स ओके शंकर, तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। अकेले बैठो तुम यहाँ पर। और वैसे भी मैं विंसेंजो के साथ जा रही हूँ। उसने मुझसे वादा करा था कि वो मुझे ले जाएगा। और वैसे भी आजकल तो मुझे लगता है कि मैं विंसेंजो के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करने लग गई हूँ। लगता है ऐसे कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम तो कुछ हो ही नहीं। ताई, ये एक बात तुमने आज तो कह दी, लेकिन अगर फिर से कहा तो देख लेना, मैं उसी को मार डालूंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम हमारे बीच में उसको लेके आओ या फिर किसी भी तीसरे पर्सन को लेके आओ। चुपचाप से उसे जाओ और मना करो कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। मैं हूँ या फिर ना हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं पर भी हूँ, तुम उसके साथ कहीं पर भी नहीं जाओगी। वो कितना भी फोर्स करे, तुम्हें नहीं जाना है। अगर गई तो फिर देख लेना। लेकिन शंकर, क्या हो गया तुम्हें? इतने ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो मेरा भाई है, वो मुझे ले जा सकता है। तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। इतना इतना गुस्सा सही नहीं है हबी। मुझे पसंद नहीं है वो तुम्हारा भाई हो, कुछ भी हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि जब भी वो तुम्हारे आसपास होता है। अगर नहीं चाहती हो कि मैं उसका सर कलाम कर दूं तो फिर देख लो, चुपचाप से मना करके आओ और उसे बोल दो साफ साफ। ठीक है हबी। हाँ, तुम्हें तो कोई भी वैसे भी पसंद नहीं है चंकर, सिर्फ तुम्हारे अलावा डार्लिंग। सिर्फ तुम ही मुझे पसंद हो, और मैं खुद अपने आप को। ओफो, तुम्हारी फिर से फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गई। मैं तुम्हारा क्या करूं? वैसे मैं इस फ्लर्टिंग को बहुत ज्यादा मिस करी थी अभी। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने पति के साथ हूँ, वरना पहले तो लग रहा था कि मैं एक माफिया या फिर बिजनेसमैन के साथ। इस चंका की तो इसने पूरा प्लान का प्लान, धजिया भजिया सब कुछ बना दी है। इतना अच्छा मैं ताई के साथ घूमने जा रहा था, लेकिन नहीं, बीच में टांग तो अड़ानी ही है इस इंसान को। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ताई अब मुझ पर ज्यादा विश्वास करने लगी है, जंकक से भी ज्यादा। ये अच्छा प्लान है, अच्छा मौका भी है। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करता हूँ इकरार, मर ऐसे ही एक दिन जब जंकक ऑफिस चला गया था चैन मेंशन में। tough, I know they'll drive you bonkers. Meet 'em once and they'll forever haunt ya. Yeah. There's no heroes or villains in this place, just shadows that dance in my headspace. सो हमेशा आप सोचोगे कि ये इंसान कौन है। सो बेसिकली ये इंसान विंसेंजो है। विंसेंजो ने ताई के जूस में कुछ ऐसी नशीली गोली मिला दी थी जिसकी वजह से वो उठ ही नहीं पाएगी। वो हल्का फुल्का मूव तो करेगी, पर अच्छे से ढंग से उठ नहीं पाएगी और कुछ कर नहीं पाएगी। और इसी का फायदा उठाते हुए विंसेंजो ये सब कुछ ताई के साथ कर रहा है, जिससे वो ताई को ब्लैकमेल कर सके और इसके बाद ताई को अपना बना सके और उसके साथ शादी कर सके और जंकक से उसे दूर कर। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. Fuck you, I love it. जंकक जंकक प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहक बहक गया था ताई की खूबसूरती में। प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे मुझे प्लीज मत मारो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। प्लीज मुझे बख्श दो। मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता होगा तो ऐसा करता ही नहीं। लेकिन तूने मेरी वाइफ को छुआ है,
अब तो तू देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरे इतने छोटे 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 टुकड़े करूंगा कि तेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा कि ये उनके बेटे के छोटे छोटे टुकड़े हैं। I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lied it. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's jumping on my dick. I know she like it 'cause she मर गया साला, 30 का बोझ। सही है, एक बहुत बड़ा 30 का बोझ कम हो गया इस 30 से। हाँ, माय गॉश, काश सही है, मैं सही टाइम पे आ गया, वरना ताई ताई। 30 मिनट्स के बाद डॉक्टर आती है क्योंकि ताई की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। विंसेंजो ने बहुत ज़्यादा ही डोज दे दिया था उसे। देखिए मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत क्रिटिकल है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि मुझे पता है डॉक्टर कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी बहुत क्रिटिकल स्टेज है, मुझे दिख रहा है। ये बताओ कि करूं क्या, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करूं, सॉल्यूशन बताओ। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ ना। आपको उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। इस हालत में अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। बाकी अब आपकी मर्जी, जो आपको करना है। ओके ठीक है, फाइन डॉक्टर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इतनी रात को आने के लिए। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हाँ, वही वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। Lucky girl, I got married to a boy like you. I kick it down, but it's something that you know. Put up with till the day you see it through. Dirty, dirty boy. Now everybody's talking on the same. I hear 'em whisper about the places that you've been and how they know I like to keep my business clean. You think I don't know that he's getting hot? सो आमीज, यहीं पर हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है। प्लीज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कर दीजिए प्लीज़। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, सी यू।